नमस्कार। स्वागत है आपका भोलेनाथ कृपा चैनल में। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सावन मास की सावन मास में जो अधिक मास आता है वह बहुत ही पावन और मंगलमय होता है। सावन मास में आने वाली अधिक मास की 7 तिथियां, पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी तिथि, प्रदोष काल, प्रदोष व्रत वाला दिन, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, ये 7 तिथियां अपने आप में बहुत शुभ होती हैं। आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जो कि 5 दियों से जुड़ा हुआ है, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था। इन 7 तिथियों को आपको 5 दीप जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। आजकल बारिश का मौसम है, अगर आप कहीं देवालय, शिवालय या कहीं वृक्ष के नीचे नहीं जला पाते हैं तो आपको भगवान शिव का स्मरण करते हुए, भगवान शिव की पूजा करने के बाद 5 दिया जलाकर उनको दिखाना है। फिर 5 दिया आपको अपने मुख्य द्वार पर लगाना है। वो 7 तिथियों में आपको यह उपाय करना है। पहला, पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों पे आपको यह दिए का उपाय करना है। फिर आपको उसके बाद 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र, 5 बेर का पत्ता आपको लेना है। बेलपत्र में आपको लाल चंदन लगाना है, बेर के पत्र में आपको पीला चंदन लगाना है और शमी पत्र में आपको कोई भी चंदन नहीं लगाना है। यह सब लेकर आप एक तांबे के लोटे में जल भरकर शिवालय जाएं। शिवलिंग पर आप यह सारे पत्ते अर्पित करें। भगवान को स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको ये सारे पत्ते जो हैं वो शिवलिंग पर समर्पित करना है। फिर आपको सारे पत्ते वहाँ से चुपचाप उठा लाना है। बेलपत्र के पेड़ के वृक्ष के नीचे आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और वो पत्ते वहीं पे रख देना है, समर्पित कर देना है। फिर आपको 5 बेलपत्र के पत्ते जो आपने समर्पित किए थे उसे वापस ले आना है। दोस्तों, यह कार्य करते हुए आप भगवान शिव के अवधूतेश्वर रूप को स्मरण करें। अवधूतेश्वर रूप जो था भगवान शिव का, वह बहुत ही क्रोधित रूप था, जिसे ब्रह्मा जी ने समुद्र में उनका क्रोध डाल दिया था। उस रूप को हम अवधूतेश्वर महादेव के रूप में जानते हैं। अगर कोई बहुत मदिरा पान करता है, बहुत गलत संगत में पड़ गया है, आप उसको बहुत समझाते हैं पर वो आपकी बात नहीं मानता है, तो आपको जो आप 5 बेलपत्री लेकर आए थे उसमें से थोड़ा थोड़ा बेलपत्र का पत्ता तोड़ के आपको उस इंसान को खिला देना है। आप महसूस करेंगे कुछ ही दिनों में कि उसकी जो मदिरा पान की जो आदत थी, जो गंदे उनके संगत थे, वह सब धीरे धीरे छूट जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप अगर बच्चा बहुत शरारत करता है तो आप उसको समझाएंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा और करता है। तो आपको यह दुर्लभ उपाय आपको अष्टमी तिथि पर अवश्य करना चाहिए। यह 5 पत्तों का उपाय, बेलपत्री के, शमी पत्र के और बेर के पत्तों का उपाय आपको अष्टमी तिथि में करना है, जो सावन मास की अधिक मास तिथि में आती है। अष्टमी तिथि दोस्तों चाहे सोमवार को पड़े या किसी और दिन पड़े, पर अगर अधिक मास में पड़ रही है और सावन का महीना चल रहा है तो यह उपाय आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अपने घर में अगर किसी को गंदी आदत है, गंदा संगत में वो चला गया है, तो वह आप समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, 5 दिए का उपाय और 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र और 5 बेर के पत्तों का उपाय आज अष्टमी तिथि पर आप करें। अगर आज ना हो पाए तो आप सावन के अधिक मास के किसी भी दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। अगर एकादशी, द्वादशी, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या पे आप यह उपाय करेंगे, पंचमी, अष्टमी तिथि पर अगर आप यह उपाय करेंगे तो यह बड़ा ही लाभकारी और मंगलमय होगा। तो दोस्तों,
यह उपाय आप ज़रूर करें और भगवान शिव की जितना हो सके उतना सावन के महीने में भक्ति करें। मुझे आशा है कि आपके जीवन से सारी कठिनाइयाँ, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख शांति का वास होगा। यदि आपके घर में किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, किडनी से संबंधित कैंसर हो गया है, तो आपको आज यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आज दुर्गा अष्टमी और आज आप दुर्गा अष्टमी, राधा अष्टमी, यह संयोग बहुत दिनों बाद आया है दोस्तों। शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है कि अगर बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए और उस दिन आप मेरे बताए उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन से, आपके घर में जो गंभीर बीमारियों का साया था वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, उसके लिए आपको बुधवार के दिन 1 कटोरी लेना है, उसमें नई मूंग, खड़ी मूंग की दाल आपको रखनी है, हरी वाली। फिर उसमें आपको एक गुड़ का गोठा रखना है और 5 बेलपत्र लेना है। दोस्तों, यह सब आपको एकदम नई कटोरी में लेना है, पुरानी कटोरी नहीं, एकदम नई कटोरी आप बाजार से लेकर आए, उसमें आपको रख लेना है। जिसको भी गंभीर रोग है, गंभीर बीमारी है, उसके शरीर से आपको 21 बार आपको उसे घुमा लेना है। जैसे घड़ी की दिशा में घड़ी चलती है, उसे सीधा वैसे ही आपको 21 बार उबार लेना है। फिर आपको वह कटोरी गणेश मंदिर में जाकर, आपको किसी पंडित को नहीं देना है, आपको गणेश जी के मूर्ति के दाईं तरफ के सामने, जो दाईं तरफ रहेगा, वहां पे जाकर आपको वह कटोरी रख देना है। और उसको कटोरी रखने के बाद आप गणपति भगवान से आप उनसे निवेदन करें कि आपके घर में जो गंभीर बीमारियों का साया हो गया है उससे मुझे निजात मिले। दोस्तों, जब गणेश जी ने राक्षस का संहार किया था तब ऋषि कश्यप ने उनको दुर्वा दी थी। उसी दिन गणेश जी को सबसे पहले दुर्वा चढ़ी थी। तो आज दुर्वा अष्टमी के दिन आप यह विशेष उपाय अवश्य करें। और आपको आज गणपति जी की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त शिव परिवार की आज आपको पूजा करनी चाहिए। गणपति जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए हल्दी में लपेटकर। आप देखेंगे कि आपके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा, सारी बीमारियां और आपके घर में धन संपदा का वास होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।